हिंदू धर्म में ईश्वर का वास धरती के कण कण में माना गया है, लेकिन भगवान का मंगल मूर्ति में उनका स्वरूप मानकर पूजा करते हैं तो पूजा का कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। भगवान को मूर्ति रूप में पूजने के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं वैज्ञानिक भी मत है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में पूजते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क भगवान के लिए समर्पित हो जाता है, और जब भी उस मूर्ति को कोई चोट पहुंचती है या हमारे हाथ से वह मूर्ति गिर जाती है तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारा विश्वास उस मूर्ति से जुड़ा होता है। आपको बता दें कि घर में नित्य पूजा करने से घर में खुशहाली आती है और नकारात्मकता दूर होती है, लेकिन यह तब ही संभव है कि जब घर के मंदिर की दिशा और दशा ठीक हो। तो आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार घर के मंदिर की दिशा कौन सी होनी चाहिए और कौन सी मूर्तियों को पूजा घर में रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म चिंतन चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। पूजा घर हमेशा स्वच्छ और साफ सुथरा रखना चाहिए। साथ ही मंदिर में टूटा फूटा सामान कभी भी नहीं रखना चाहिए और पूजा घर में हमेशा दीपक जलाना चाहिए, खासकर शाम को तो जरूर जलाना चाहिए। मंदिर को कभी बिना स्नान के नहीं छूना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा। पुराणों में गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है, मतलब किसी भी मांगलिक या धार्मिक कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। वहीं पूजा घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए। साथ ही वास्तु शास्त्र अनुसार गणेश जी को मां लक्ष्मी के बाईं ओर रखना चाहिए। साथ ही मां लक्ष्मी को सरस्वती जी के दाईं ओर स्थापित करना चाहिए। गणेश जी की विराजे हुए मूर्ति ही रखनी चाहिए। वहीं आशीर्वाद देते हुए मूर्ति अच्छी मानी जाती है। मां लक्ष्मी की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती है। इसलिए जिस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है वहां धन समृद्धि का वास होता है। साथ ही वहां कभी भी दरिद्रता नहीं आती। मां लक्ष्मी की मूर्ति सदैव बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। पूजा घर में कभी भी खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वहीं अगर आप मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी मूर्ति रखते हैं तो वह बहुत शुभ मानी जाती है। हनुमान जी की मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए। हनुमान जी संकटों का नाश करने वाले होते हैं। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से गृह क्लेश का नाश होता है। इसलिए हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति पूजा स्थान पर जरूर रखनी चाहिए। राम दरबार की मूर्ति। घर में अगर भाई या परिवार में क्लेश रहती है तो पूजा स्थल में राम दरबार की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। इसे पूजा घर में रहने से सुख शांति बनी रहती है। पूजा स्थल में शिवलिंग जरूर रखना चाहिए, लेकिन शिवलिंग ज्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए। साथ ही अगर आप शिवलिंग रख रहे हैं तो नित्य जल शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि पूजा स्थान में कौन सी मूर्ति नहीं रखना चाहिए। वास्तु अनुसार पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए और न ही उनकी तस्वीर की रोज पूजा करनी चाहिए। मृत परिजनों की पूजा केवल पितृपक्ष में करनी चाहिए। साथ ही मृत परिजन के साथ किसी साधु संत की भी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वहीं अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन देवी देवताओं की नहीं रखें मूर्ति। घर के मंदिर में कभी भी काली मां, राहु, केतु, शनि देव की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सब मूर्ति उग्र मानी जाती हैं। साथ ही इनकी पूजा का विधि विधान काफी कठिन होता है, जो साधारण इंसान नहीं कर सकता है। इसलिए पूजा घर में हमेशा खुशहाल और बैठी हुई मूर्ति रखनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी गणेश जी की प्लास्टर ऑफ पेरिस की और नाचते हुए मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। मतलब हमेशा गणेश जी की विराजे हुए मूर्ति ही रखनी चाहिए। वहीं आशीर्वाद देते हुए मूर्ति अच्छी मानी जाती है। मूर्ति रखने का विधान। घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम की पूजा करने से गृहस्थ मनुष्य को अशांति होती है। इसी के साथ ही माता काली, शनिदेव और भैरव जी की मूर्ति भी नहीं रखते हैं। माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति भी नहीं रखना चाहिए।
वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में कभी भी नटराज की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि नटराज की मूर्ति या तस्वीर भगवान शिव का तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जो विनाश का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इसे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत तक बने रहने के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।